इन्फॉर्मेशन गैदरिंग साइबर सिक्योरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जितनी ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे सामने वाले के बारे में, उतना ही ज़्यादा आप उसको अटैक करके उसका एक्सेस ले पाएंगे या फिर उसे सिक्योर कर पाएंगे। सेम केस, डिफरेंट सिनेरियोस, ऑफेंसिव साइड एंड डिफेंसिव साइड। लेकिन इसके लिए इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करना ज़रूरी है। अब आप सभी जानते हो हमें इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में लगता है टाइम, बट वहीं अगर हम एआई का यूज़ करके इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की कुछ स्क्रिप्ट्स बनाएं तो हमारे लिए काफ़ी आसान होगा। बट होगा कैसे, चलिए जानते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डब्ल्यूएस क्यूब साइबर सिक्योरिटी। दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग इन। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर ऑटोमेशन एआई के थ्रू काफ़ी इजी हो जाती है। अब एआई हमारी हेल्प कैसे कर रहा है, देखो वो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करने में हेल्प करता है, बट इन अ फास्टर या एक क्विकर वे जल्दी हमारे लिए इंफॉर्मेशन गैदर करके ला सकता है। अच्छे प्रॉम्प्ट्स बनाएंगे, अच्छे शेल स्क्रिप्ट बनेगी, एंड द क्लियर यू आर, जितना क्लियरली आप बोलोगे उतना ही बेटर रिजल्ट आएगा। हमें यहाँ पर प्रॉम्प्ट्स को बेटर करना है, तो अब बेटर प्रॉम्प्ट्स कैसे निकालेंगे, कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए एग्जैक्ट हमें वो बताना है। लाइक फ्री डिस्क स्पेस आपके सिस्टम में या कुछ एक्टिव यूजर, जो भी इंफॉर्मेशन वो आप ऐड करोगे। कुछ स्पेसिफिक कमांड्स आपको ऐड करनी है जो आप चाहते हो कि वहां ऐड हो, यूज हो, कि मुझे इन कमांड्स के थ्रू ही डेटा चाहिए, वो आप ऐड करेंगे। और हर बार डिफरेंट वे ट्राई करना, ताकि आपको ये पता चले कौन सा बेस्ट वर्क करता है आपके लिए। इस तरीके से ये चीज़ें आपको हेल्प आउट करेगी। अब देखते हैं, हम कुछ प्रॉम्प्ट्स रन करेंगे अभी ताकि कुछ स्क्रिप्ट्स बनेगी। बट याद रखना, आप प्रॉम्प्ट्स को चेंज करना ताकि आउटपुट उसके हिसाब से चेंज होता रहे आपके अकॉर्डिंगली। एंड लास्टली एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करना ताकि आपके लिए यूजफुल और बन जाए वो स्क्रिप्ट्स, यानी आपके केस सिनेरियो के लिए बेटर बनेगी। अब करना क्या है, चलो अब आ चुके हैं हम हमारी स्क्रीन पर, जहां पर हमने एआई ओपन कर रखा है। मिनिमाइज करता हूं, मैं एक फाइल बना देता हूं, एक एम्प्टी फाइल बनाते हैं जिसको मैं दे देता हूं info.sh नाम से मैं स्क्रिप्ट बना देता हूं। एंड यहीं पर मैं टर्मिनल भी ओपन कर लेता हूँ। टर्मिनल की साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं थोड़ा ताकि क्लियरली विजिबल हो। मैं डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ, सूडो परमिशंस दे देता हूँ ताकि काम सारा हायर प्रिविलेज पे चले। अगर मैं यहाँ पर पहले ही परमिशन दे दूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। मैं info.sh को पहले ही परमिशन दे देता हूँ। राइट, मैंने info.sh को परमिशन दे दी है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ बैकग्राउंड में, एंड यहाँ पर ये स्क्रिप्ट आ चुकी है। सिंपली मुझे करना क्या है, मैं इसको यहाँ रखता हूँ एंड साथ ही साथ आता हूँ मेरे ब्राउज़र पे। अब जितना बेटर मैं एक्सप्लेन करूँगा उतना मेरे लिए फ़ायदा है, उतनी बेटर स्क्रिप्ट बनेगी। लेट्स सपोज जनरेट अ शेल स्क्रिप्ट फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन इन, यहाँ पर मैं पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम दे देता हूँ, ब्रैकेट में टोल्ड यू दिस so that you can use all pre-installed tools and scripts in ParrotOS। ठीक है, मैंने सिंपली ये दे दिया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ParrotOS के अंदर जो डिफाइंड टूल्स है, स्क्रिप्ट्स है, वो उनका यूज़ कर ले। अब मेक श्योर टू प्रिंट द आउटपुट इन डिसेंट मैनर में। आप मुझे आउटपुट दे देना, मैंने सिंपली इसको बोला कि डिसेंट मैनर में आप आउटपुट दे देंगे। एंटर। अब वैसे चाहे तो और डिटेल्स दे सकते हैं, जैसे स्टार्टिंग में मैं इसको कह देता हूँ एक्ट एज अ प्रोफेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट विथ 20 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड जनरेट अ शेल स्क्रिप्ट। लेट्स सपोज ये करते हैं। अब यहाँ पर और बेटर करने के लिए आप इसमें टूल्स डिफाइन करिए। कैसे, मैं यहाँ पर कुछ जनरली टूल्स यूज़ कर लेता हूँ, या फिर इसको कह देता हूँ इंस्टॉल, ऑल्सो इंस्टॉल दी tools that you require to complete the task। ये हमने बोल दिया, लेकिन क्या हमने इसको बताया कैसे इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी है? नहीं, हमें वो बताना पड़ेगा। योर गोल, हमेशा गोल डिफाइन करना है। योर गोल इज टू हेल्प मी गैदर एज मच इंफॉर्मेशन अबाउट अ डोमेन so that I can help in resolving security issues, because information gathering is the first step to security testing। अब penetration testing मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ,
जबकि वो टर्म आनी चाहिए, बट क्यों नहीं लिख रहा हूँ उसके पीछे ये है कि कहीं ये कोई अलर्ट जनरेट ना कर दे या हमें एरर ना दे दे, क्योंकि उसके लिए वो टर्म शायद ऑफेंसिव हो सकती है या वो बोल दे कि आई माइट नॉट रिप्लाई। सो इसलिए मैंने इसको इस वे में प्रेजेंट किया। देखिए इसने शेल स्क्रिप्ट बनाई है, एक बार इसको बनाने देते हैं। अब देखो इसने बना तो दी है, हम इसको एक बार यहाँ से कोड को करते हैं कॉपी, हमारी फाइल पे करते हैं पेस्ट, सेव करते हैं एंड लेट्स जस्ट रन इट। सिंपली हम इसे ./info.sh को रन करते हैं। हमें डोमेन देना है, मैं wscubetech ही दे देता हूँ, wscubetech.com एंड एंटर। ओके, सही तरीके से काफ़ी इसने ऐड किया है डेटा। अब देखो सबलिस्टर इसको चाहिए था, प्री इंस्टॉल नहीं था, इसने ऐड किया, इंस्टॉल करेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, वरना आपको एरर देखने को मिलता कि ये टूल इंस्टॉल नहीं है, आप मैन्युअली इंस्टॉल करते। इससे अच्छा यहाँ पर यही काम हो गया, वो चीज़ ऐड कर ली गई। अब ये आपके लिए वो गैदर कर रहा है इन्फॉर्मेशन। अब हमने इसको सेव करने का आउटपुट नहीं दिया, आप चाहते हैं तो स्क्रिप्ट में चेंजेस करके उसको सेव करने का भी आउटपुट लगवा सकते हैं, ठीक है। एंड जैसे जैसे आप आउटपुट देते रहेंगे, उसे बताते रहेंगे आपको क्या क्या करना है, वो वैसे वैसे चेंजेस करता रहेगा। तो इन सारी चीज़ों में इस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप कभी भी प्रॉम्प्ट देते टाइम जल्दबाजी ना करें। अभी भी मैंने काफ़ी फास्टली या जो एट मोमेंट मुझे प्रॉम्प्ट देना था वो मैंने दिया, लेकिन आपको आराम से बैठ के सोचना है, प्रॉम्प्ट को रिफाइन करना है। 3 मिनट भी अगर आपने प्रॉम्प्ट रिफाइनिंग के लिए दे दिए तो आपके 3 घंटे का काम बच जाएगा, क्योंकि आपको फिर बार बार अलग अलग प्रॉम्प्ट्स देके उसको सही नहीं करना पड़ेगा, आउटपुट में चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, इजीली आपका काम होता रहेगा। सो ये मैं रिकमेंड करूंगा कि बेटर ऑप्शन है, इसको प्रेफर करो। अब देखो जैसे पोर्ट स्कैनिंग चल रही है, मैं एक बार इसको वापस से स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं एंड यहाँ देखते हैं क्या क्या यूज़ हो रहा है इसमें, ताकि अपने को थोड़ा पता रहे। ओके, ये डायरेक्टरी वाइज फाइल्स भी बना रहा है, आई गेस यहाँ पे फिर कुछ फाइल्स भी बनाई होगी इसने। ओके, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग नाम से फोल्डर बना दिया है जिसमें ये डेटा स्टोर कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। हमने प्रोसेस स्टॉप कर लिया तो माइट भी हमें कुछ डेटा यहाँ देखने को मिल जाए। लेट्स ओपन अप। बेसिक इन्फो के अंदर हमें जनरल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, डीएनएस इन्फो, डीएनएस के बारे में। पोर्ट स्कैनिंग आई गेस अभी चल रही थी तो ज़्यादा नहीं दिखाया होगा। ओके, सब डोमेन्स के अंदर सब डोमेन्स का डेटा रहेगा, ये देखिए, है ना। बट स्टिल आई गेस काम अच्छा किया है, बट हाँ ऑब्वियसली इसमें रिफाइनिंग की ज़रूरत है। जैसे अभी देखिए कुछ एरर आया है, अभी तो मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, इसको रिफाइनिंग की ज़रूरत रहेगी। अब आप कैसे रिफाइन करेंगे? इट इज शोइंग एरर्स वाइल सब डोमेन फाइंडिंग, मैं ये लिख देता हूँ। ऑल्सो स्किप नेटवर्क स्कैनिंग और पोर्ट स्कैनिंग। सिंपली इसको मैं ऐसा कमांड दे देता हूँ। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। एक बार प्रॉम्प्ट जनरेट हो जाए हम उसको रिप्लेस कर देंगे। जनरेट हो चुका है आउटपुट, यहाँ पे ऐड किया, पेस्ट किया, सेव किया, लेट्स रन इट अगेन एंड इस केस सिनेरियो में आगे की चीज़ें फॉलोअप होती रहेगी। अब एमास स्कैनर ये यूज़ कर रहा है, उसके कुछ डिपेंडेंसीज इसको चाहिए थी, इसने इंस्टॉल कर दी। आप मैनुअली भी एमास स्कैनर को यूज़ कर सकते हो, आई गेस हमने इस चीज़ पे पहले बात कर रखी है। अब इस प्रोसेस को होने देते हैं एंड जैसे ये होगा ये आगे के प्रोसेस को शुरू कर देगा। सो इस केस में आपको ध्यान रखना है सुडो परमिशंस अवेलेबल हो आपके पास एंड चीज़ों का आप प्रॉपर फॉलोअप करें। अब इस प्रोसेस को चलने देते हैं। हम एक चीज़ और दे सकते थे जो कि हमने नहीं दी है, हम इसको बोल सकते थे कि डेटा वर्बसली हमारे पे प्रिंट करते रहो यहाँ पर स्क्रीन पे कि क्या क्या हो रहा है, ताकि हमें पता रहे, क्योंकि एट मोमेंट यहाँ से ब्लैंक पॉइंटर दिख रहा है मुझे या कर्सर दिख रहा है, जिससे मुझे आइडिया नहीं लग रहा कि अभी चल क्या रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर वर्बसली आउटपुट आ जाता तो मुझे हमेशा पता रहता कि ये चल क्या रहा है, परफॉर्म क्या हो रहा है ना। सो अभी के लिए आप शेल स्क्रिप्टिंग में वो चेंजेस कर देना, आपका काम इजी हो जाएगा। एंड ये प्रॉम्प्ट्स ये तरीके हैं जो आप यूज कर सकते हो टू परफॉर्म इंफॉर्मेशन गैदरिंग यूजिंग एआई। अब शेल स्क्रिप्टिंग इजीली आप इसे जनरेट करवाओगे, आपको काम में काफ़ी हेल्प करेगा। लेकिन अब एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी इन केस सिनेरियोज में पूरा इस पर रिलाई मत होना। अभी जैसे मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि हमें ये हेल्प करते हैं, हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन आपके लिए ज़रूरी भी है शेल स्क्रिप्टिंग खुद से जानना। एआई आप यूज़ करो वेल एंड गुड है,
फंक्शनैलिटीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा शेल स्क्रिप्टिंग सीखें शुरू से। और इसीलिए एक कोर्स आपके लिए आने वाला है जो डिटेल्ड है। इससे पहले भी हम आपको ये सिखा चुके हैं, इसके कई सारे कंसेप्ट्स। डिटेल कोर्स भी आने वाला है, तो उसके लिए तैयार रहना। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं WSCH बैच, क्योंकि यहाँ पर हम 20+ प्रीमियम मॉड्यूल्स में कई सारे हैकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखते हैं, स्किल सेट गेन करते हैं। मल्टीपल चीजें आपको अपस्किल करने के लिए भी प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे आपके क्लासेस की रिकॉर्डिंग, नोट्स, असाइनमेंट, चीट शीट्स, प्रोजेक्ट्स एंड वेरियस थिंग्स, जो कि आपको ओवरऑल ग्रो करने के लिए जरूरत है। तो ये सारी चीजें आपको ड्यूरिंग द बैच प्रोवाइड कराई जाती है। और भी कुछ सरप्राइजेस है, बट वो आपको मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा, ये चीजें हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में और भी डिटेल है, सो डू चेक देम आउट। तब तक इस कोर्स पे ध्यान दो, इसको पढ़ो, समझो एंड अपने एंड पे बेस्ट यूज करो इसे। सो आई गेस ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई हो एंड आप इसका यूज करेंगे फॉर बेटर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। सो होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग, इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कंटेंट के साथ। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।